चक्र हमने दिसंबर 63 में दिल्ली में अटेंड किया था। शशि रंजन जी एमपी जो थे उनके 93 नॉर्थ एवेन्यू में वहाँ पे बाबा आए थे फर्स्ट टाइम। साथ में उमा सरकार भी थी, मारन माता जो नाम से जानी जाती थी। और उस टाइम विंदेश्वरी दादा जो थे, हम 7-8 साल के थे तो हमें तो कुछ समझ नहीं आता था। बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ पे विंदेश्वरी जी बस बाबा बाबा करके नाचते रहते थे। उन दिनों बाबा नाम केवल कीर्तन का तो कोई स्टार्ट हुआ नहीं था। और उसके बाद जब वहाँ पे बाबा ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपना आरयू का डिस्कोर्स दिया था, उसका टॉपिक था डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म एंड डेमोक्रेसी। और उससे पहले मैंने पिताजी का, जो बाद में आचार्य बन गए थे 64 में, गृह आचार्य, उनका पर्सनल कॉन्टैक्ट हुआ था। और पर्सनल कॉन्टैक्ट में जम्मू में काफ़ी लोग थे, कुछ लोग वर्कर भी बन गए। बाद में अपने अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण तो थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ी। और पिता वो होता था यही कि जो बाबा के पास जाएगा, बाबा कुछ ना कुछ उसको डांट फटकार मार, पिछले जन्म का कुछ बता के पनिशमेंट प्यार, ये सब उनका मिक्स चलता था। लेकिन पिताजी को कुछ भी नहीं बताया गया और पिताजी संतुष्ट नहीं थे कि पर्सनल कांटेक्ट में बाबा ने कुछ उनको जो बताना करना चाहिए था वो नहीं किया। तो जैसे ही बाबा का जो आरयू का डिस्कोर्स था, वो डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म एंड डेमोक्रेसी, वो ख़त्म हुआ तो स्टेज पे थे बाबा के पीए थे, प्रणय कुमार चैटर्जी थे, साथ में आचार्य लालन थे जिन्होंने बाबा के तंत्र की फिलॉसफी को लेकर अपनी पीएचडी की। वो उन्होंने पिताजी को इशारा किया कि आप आ जाओ। मैं उस टाइम चेयर्स पे बैठे थे सभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो मैं पिताजी की गोद में बैठा था, उन्होंने उसको वहीं पे छोड़ा। और 5-6 लोग जो थे, बाबा, उमा सरकार, आर प्रसाद जी, बाबा के पीए, ये सब लोग जो थे एक फिएट कार में, उन दिनों फिएट कार ही थी, ज़्यादा चलती थी, शायद आर प्रसाद जी की थी जो कलेक्टर सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स के थे, वो पुराना किला की तरफ चले गए। और बाबा ने सबसे हटके 1 घंटे तक पिताजी के साथ अकेले में बातें करते रहे, पुराने किले की हिस्ट्री बताई। और जब 1 घंटा पूरा व्यतीत हो गया तो बोलने लगे, महाराज कृष्ण, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? तो पिताजी एकदम गदगद हो गए। और उसके बाद जो है बाबा जो है फिर वापस आ गए। उसके बाद से लेके कल 64 में बाबा जम्मू में आए थे, तब हमारे पिताजी ने एक स्कूल स्टार्ट किया था, मॉडल नर्सरी एंड एलिमेंट्री स्कूल। उसी में बाबा ठहरे थे, उमा सरकार भी ठहरी थी। और उनके बाबा के आने के बाद उस स्कूल का नाम चेंज करके जागृति निकेतन कर दिया गया। उसके बाद काफ़ी बार बाबा कश्मीर आए, जम्मू आए, कठुआ आए, अमृतसर आए, चंडीगढ़ आए, सब जगह मौका मिला बाबा के साथ रहने का। लेकिन उस टाइम पे हम इतनी ओकेजन नहीं था कि उनके साथ जो है बड़ा बातचीत कर सकते। लेकिन पर्सनल अनुभूतियाँ हैं जो यहाँ शेयर करने के, कुछ बड़ी पर्सनल हैं जो नहीं शेयर की जा सकती। लेकिन एक अनुभूति जो है मैं शेयर करना चाहता हूँ जो शायद बड़े कम लोगों को मालूम होगी। ये 67-68 की बात है। तब हमारे स्कूल में काफ़ी जो टीचर्स जो थे वो आनंद मार्ग में दीक्षित हो चुके थे, कोई आचार्य भी बन गए थे। और उनमें एक श्री ओंकार सिंह जी सेठी जो थे, जो पठानकोट में सनातन धर्म जो कॉलेज था उसमें प्रोफेसर थे। उन्होंने इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में एमए की थी। उन्होंने प्राउड के ऊपर बड़ी कविताएं लिखी, बुक लिखी, आज हमने प्रण किया है, आज है सौगंध खाई, विश्व के साधन समूचे बांट कर भोगेंगे भाई, जुल्म से डटकर लड़ेंगे, पीड़ितों का साथ देंगे। तो बड़ा उस टाइम जोश हुआ करता था। तो वैसे ही उन दिनों क्या था कि सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की एक स्कीम थी जिसमें के स्कूल के बच्चों को हॉलीडे होम के लिए ले जाया जाता था। कभी पहलगाम चले गए, कभी कुकरनाग चले गए, कभी जो है मटन चले गए।
50 बच्चों का ग्रुप होता था, उसमें बॉयज़ गर्ल्स होते थे और उनको 15 दिन के लिए एक जगह स्टेशन पे रखा जाता था। उसके बाद वहाँ से वो आगे पीछे जाया करते थे। तो वो 67 या 68 की बात है कि हम 9-10 साल के होंगे। तो वहाँ पे हमारा स्कूल का कैंप लगा मटन में। जो लोग जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी से परिचित हैं उनको याद है कि मटन में वहाँ पे कुंड है, वहाँ पे लोग पितृतर्पण के लिए वहाँ पे जाया करते हैं। तो वहाँ पे एक परमानंद आश्रम है, उसमें एक बहुत बड़ा हॉल है, 2-3 हॉल है, किचन है। तो वहाँ पे 15 दिन का कैंप लगा था और कैंप में रूटीन हुआ करती थी कि सुबह अपने नहा धो के जो लोग जो है, पिताजी बोलते थे कि जो लोग तो दीक्षित थे, काफ़ी लड़के जो थे, काफ़ी स्टूडेंट जो थे वो दीक्षित थे, वो साधना करते थे और बाकी लोग जो है अपने अपने तरीके से भगवान का नाम लेते थे, स्मरण करते थे। तो एक रूम में लेडीज़ और लेडी टीचर्स और साथ में गर्ल स्टूडेंट्स और एक में बॉय स्टूडेंट्स और मेल टीचर्स हुआ करते थे। तो हमारे स्कूल की एक टीचर थी उर्मिल सूरी करके, और वहाँ पे जब साधना करने शाम को बैठे तो उसके बाद वो समाधि में चली गई। उनको कोई दीक्षा नहीं हुई थी, एकदम समाधि में चली गई और एकदम आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो उस टाइम तो कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं था कि कांटेक्ट किया जाए कि क्या किया जाए। तो नेक्स्ट डे पिताजी ने उनको दीक्षा दे दी। दीक्षा देने के बाद वो बिल्कुल अपने आप को एबनॉर्मल हर तरीके से, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं, बस अपने मस्ती में रहना, जहाँ जाना वहाँ पे कहीं छोटी मोटी जगह पे हम एक्सकर्शन के लिए निकल जाते थे मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग को वापस आते थे। तो बस में उन दिनों बाबा नाम केवल तो था नहीं, सारे मस्ती में गाते थे वो गाना, बाबा की कहानी वो बाबा का फसाना, मैं ही नहीं गाता हूँ गाएगा ज़माना। और इतनी ज़ोर से गाते थे कि लगता था कि बस कभी उलट जाएगी। और मुस्लिम अगर ड्राइवर भी है तो वो भी मस्ती में झूम रहा होता था। इस किस्म का वो वाइब्रेशन, इस किस्म की वो तरंग जो थी, भाव तरंग जो थी, भक्ति की तरंग थी। तो ऐसा चलता रहा। फिर क्या हो गया कि लास्ट में 1-2 दिन हमने रखे होते थे, जो इंचार्ज थे प्रोग्राम के, कि श्रीनगर में शंकराचार्य या जो गार्डन, मुगल गार्डन्स हैं, वहाँ पे विजिट करने का प्रोग्राम रखा होता था। तो उसके लिए स्टे करने के लिए जो लोग श्रीनगर के जानते हैं, वहाँ पे तुलसी बाग के पास, बख्शी स्टेडियम के पास एक यूथ हॉस्टल है, वहाँ पे टैगोर हॉल भी है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे अभिनव थिएटर है जिसमें कि कोई कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पर था। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी डॉर्मेट्री थी, मतलब इससे भी बड़ी लंबा हॉल था। एक साइड पे लेडीज गर्ल स्टूडेंट्स और एक साइड पे बॉयज़ वगैरह थे और मेल टीचर जो थे। तो रात को भी हमारा वो प्रोग्राम होता था कि 10 बजे के करीब सभी लोग जो है पूजा करके अपने अपने तरीके से अपने इष्ट का स्मरण करके लाइट ऑफ करके सो जाने का था। तो सब लोग जो है 10 बजे के थके हुए होते थे, गार्डन में गए, वहाँ पे शालीमार, निशात, जहाँ भी वो चश्माशाही गए, तो सब थके हुए थे। तो सब लोग जो है 10 बजे सो गए। तो सुबह जब 4 बजे के करीब विसल बजी सबके लिए उठने की, तो पिताजी ने देखा कि वो जो टीचर जो थी उर्मिल सूरी, वो समाधि में थी। वो सारी रात जो है समाधि में रही और वो रो रही थी और वो गाना गा रही थी, एक भजन गा रही थी, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। उन दिनों में तो कोई प्रभात संगीत या कुछ अनाथ संगीत था, और तुम ही हो माता तुम ही पिता हो वो गा रही थी और रोई जा रही थी। और वो पिताजी को बोलने लगी कि आप क्यों नहीं बोलते हो? गुरुजी आए हुए हैं, एक विशाल सागर है, उस सागर में एक कमल है, कमल के ऊपर गुरुजी बैठे हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि तुम कुछ भजन सुनाओ। तो मैं ये भजन सुना रही हूँ, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो, ये भजन सुना रही हूँ। तो वो पिताजी को कहने लगी वीर जी, क्योंकि दादा वगैरह का कॉन्सेप्ट उस टाइम इतना पॉपुलर नहीं था। और वो पिताजी ने ऐसे बोला मैं बोल रहा हूँ। बोले कि नहीं आप नहीं बोल रहे, आप अभी नहीं बोल रहे हो। फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब उनको थोड़ी तसल्ली हुई और बड़ी मुश्किल से उनको नॉर्मल स्टेट में लाना कोई इतना सरल बात नहीं थी।
लेकिन वो संस्कार चाहे वो जो परमानंद आश्रम था मटन में उसका था या कोई पूर्व जन्म का संस्कार जो था उसका एकदम उदय हो गया, और उसके बाद उनको दीक्षा दी, उनकी मैरिज हो गई। लेकिन मैरिज के बाद जो है क्या किसी का होता है फर्दर वो उसको कीप अप नहीं कर सकी, और उनको 1.5 साल पहले उनका जो है निधन हो गया। तो ये थोड़ा सा जो हमने एक बचपन में आपने देखा था, ये बाबा की मेरी पर्सनल अनुभूति नहीं है, ये जो हमने देखी थी। मैं चाहता हूँ कि चाहता हूँ कि आप तक जो है पहुँचे, ताकि सबको इस चीज़ का पता चले कि ज़रूरी नहीं कि जो मार्ग में दीक्षित है वही बड़े ऊंचे स्तर पे है, उसके बाहर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना एक स्थान होता है अध्यात्म।